सवाल नंबर 4.1 का ना 1 का 8वां सवाल आपको बता दिए थे ना। 2 नंबर का सवाल होगा। सवाल कहता है इसमें आपका निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब पहले द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक, सिर्फ इतना ही कह रहा है इसमें। लेकिन हम क्या करेंगे, आप लोग को द्विघात समीकरण बना के उसको हल भी कर देंगे, क्योंकि सवाल पूछ देता है, ठीक। तो हल करना अच्छा रहेगा। देखो 2 नंबर का 1 नंबर में सवाल कहता है आपका एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एक आयत के आकार का खेत है, सपोज कर लो, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। तो चौड़ाई को x मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 1, क्योंकि चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है लंबाई, ठीक है। अब कहता है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। बताना है कि लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। प्रश्न समझ में आया। प्रश्न तुम्हारा कह रहा है कि एक आयत के आकार का भूखंड है, यानी खेत है, जिसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। ऐसा समझ में। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई को मान लीजिए कितना, x मीटर। मान लिए मीटर, हिंदी में लिखो अच्छा रहेगा, मीटर, ठीक। तथा क्या, इसलिए क्योंकि दिया हुआ है ना, इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे भूखंड। इसलिए भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी। सवाल कह रहा है चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक। तो चौड़ाई x है, तो x का 2 गुना से अधिक 1, इतना क्या, मीटर। आया समझ में कि नहीं। अब 9 सवाल कहता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 528। तो लिखेंगे चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल ये तुम्हारा दिया हुआ है कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। इसलिए अब बताओ आयताकार है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये ना होता है। तो लंबाई और गुना चौड़ाई बराबर कितना, 528। तो लंबाई का मान आपको दिया हुआ है कितना, 2x + 1, और गुना करना है किससे, चौड़ाई का मान x से, बराबर कितना हो जाएगा, 528। अब गुना कीजिए, 2 एकाही यानी 1 है यहाँ पे, तो 2 एकाही 2, x गुना x कीजिएगा x स्क्वायर, प्लस x गुना 1 करोगे तो x, इधर प्लस क्या जाएगा, माइनस में 528, बराबर कितना, 0। तुम्हारी किताब में इतना ही आंसर देके छोड़ दिया होगा। अब हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए द्विघात समीकरण हल करना सिखाए थे ना। बामा पक्ष और दामा पक्ष को गुना करेंगे, इधर प्लस में 2x स्क्वायर और इधर माइनस में 528। गुना करोगे तो प्लस गुना माइनस माइनस, 528 गुना 2 करोगे तो 1056 x स्क्वायर। ऐसा कोई 2 संख्या खोजो जिसको गुना करने पर 1056 और जोड़ने करने पर प्लस में 1 2x, कितना होगा। ऐसा कोई संख्या 2 का कौन कौन होगा, 32 और 33 गुना करो। देखो 32 को 33 से गुना करो, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। देखो 6 9 6 15 के 5 हासिल 1 9 1 10 उड़ गया। 33 में से 32 हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ना हो जाएगा। इसको 32 33 के रूप में लिखेंगे। देखो यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, 2x स्क्वायर लिख दिए, प्लस में लिखते हैं क्या, नहीं माइनस में लिखते हैं कितना, 32x, और प्लस में लिखते हैं 33x। देखो माइनस गुना प्लस करोगे तो माइनस, 32 गुना 33 करोगे तो 1056 पुर जाएगा। x गुना x तो x स्क्वायर हो गया, और 33 को x आमदनी में से 32 को x कर्जा हट जाएगा, 1 को x आमदनी बच जाएगा। आया समझ में। अब लास्ट में कितना है, -528 बराबर कितना, 0। अब इस दोनों में से आप 2x कॉमन निकाल लीजिए, 2 बाहर, 2 को x में से 1 2x बाहर, 1 2x बचेगा, माइनस 16 दूना 32, 16 बार में, और x तो बाहर हो चुका।
इस दोनों में से आप क्या कीजिए, प्लस में 33 कॉमन निकाल लीजिए। 33 बाहर हो गया, क्या बचेगा x, माइनस तरफ करेगा। 33 से जब तुम 528 में भाग दोगे ना तो आ जाएगा कितना, 16 बराबर कितना हुआ 0। एक बार लिखाता है बाहर वाला 2x प्लस 33 और एक बार लिखाएगा इस दोनों में से किसी एक को x माइनस 16 बराबर 0। जब 2x प्लस 33 बराबर होगा 0, इतना बराबर 0 होगा तो 2x का मान कितना हो जाएगा, इधर प्लस लिखा जाएगा माइनस 33, या x का मान तुम्हारा हो जाएगा माइनस में 33, इधर गुना इधर क्या हो जाएगा भाग में 2। चाहे कुछ भी हो, x का मान माइनस आया, कभी भी किसी भूखंड का लंबाई चाहे चौड़ाई कुछ भी माइनस में हो सकता है क्या, नहीं ना होगा। ये क्या हो गया तुम्हारा अमान्य हो गया, यानी ये गलत है। अब फिर जाओ पुनः, इसे एक बार इसको 0 बराबर किया ना, अब इसको करो x माइनस 16 बराबर 0 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, इधर माइनस होकर जाएगा प्लस में 16। तो यहां लिखेंगे अतः भूखंड की चौड़ाई, जिसको x माने थे, भूखंड की चौड़ाई कितना निकल गया 16 मीटर, ठीक, तथा भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई कितना हो गया था 2x प्लस 1 ना, 2x प्लस 1 था तो कितना हो जाएगा 2 गुना x का मान 16 प्लस में 1, तो 16 दुना 32 और 1 33 मीटर। कोई दिक्कत किसी को, आया समझ में? चलिए हल कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 2 में कहता है, अब 2 का 2 नंबर कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक देखो, दो को क्रमागत का मतलब जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 क्रमागत हुआ ना, वैसे ही लगातार दो को धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं है, उसका गुणनफल दिया है कि 306 है। तो हमको ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, मान लिए कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x है, मान लिए। देखो समझो, अगर पहला को हम 2 कहे तो दूसरा कौन होगा 3, क्योंकि क्रमागत कह रहा है तो 2 में 1 जोड़े तब ना 3 हुआ, बात समझ गया। तो यहां पहला को अगर हम x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, y नहीं, पहला अगर 3 है तो क्रमागत दूसरा क्या होगा 4 होगा ना, तो 3 में 1 जोड़े तब ना 4 हुआ। उसी प्रकार यहां पहला को अगर हम x माने हैं तो क्रमागत में दूसरा कौन होगा x प्लस 1 होगा। आया समझ में कि नहीं? नाउ मतलब अब सवाल कह रहा है कि चूंकि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना है रे 306 है। इसलिए पहला पूर्णांक आपका कितना है x, और उसमें गुना करना होगा दूसरा पूर्णांक कितना है x प्लस 1 बराबर कितना 306। अब हल करो, x गुना x करोगे तो x स्क्वायर प्लस x से कहीं x, इधर प्लस है ना, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 306 बराबर कितना हो गया 0। अब हल करना सिखाए थे, तुम्हारे किताब में इतना आंसर के छोड़ दिया होगा। हल करना देखो, प्लस गुना प्लस करोगे, सॉरी प्लस गुना माइनस करोगे तो माइनस 306 गुना x स्क्वायर तो 306 x स्क्वायर, और बीच में कितना है x। मतलब ऐसा कोई दो संख्या खोजना है जिसको गुना करोगे ना तो माइनस में 306 x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर प्लस में 1 x हो, तो कितना होगा 20 गुना 20 करोगे तो 400 होगा, यानी कि 20 20 से कम ही होगा। 17 18 लो, 17 और 18 कितना जाएगा देखो, 8 7 18 7 26 से हासिल 12, 18 कहीं 18 और 12 न पुर गया, 18 को मैं 17 को हटाओ तो कितना बचेगा, होगा ना, यानी 18 और 17 के रूप में इसको लिखेंगे। देखो ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर इज
एक ठो एक्स, इसको लिखते हैं क्या माइनस, प्लस में लिखते हैं 18 गो एक्स और माइनस में लिखते हैं 17 गो एक्स। देखो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, 17 गुना 18 करोगे तो 306, एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर। और 18 को एक्स आमदनी में से 17 को एक्स कर्जा हट जाएगा तो कैसे बचेगा, एक आमदनी बच जाएगा। ठीक है, और तब लास्ट में कितना 306 बराबर 0। इस दोनों में से क्या करो, x कॉमन निकाल लो, दो गो में से एक ठो बाहर एक ठो बचेगा, प्लस x बाहर तो 18। इस दोनों में से माइनस में 17 कॉमन कर लो तो माइनस 17 बाहर हो गया, क्या बचा x, माइनस और माइनस प्लस 306 में जब 17 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 18 बराबर क्या 0। एक बार लिखाता है बाहर वाला x माइनस 17 और एक बार लिखा है इस दोनों में से किसी एक ठो को x प्लस 18 बराबर क्या 0। जब x माइनस 17 इतना बराबर 0 करोगे, x का मान कितना हो गया 17 हो गया, प्लस में आएगा। लेकिन जब x माइनस प्लस 18 करोगे तो क्या हो जाएगा, x का मान इधर प्लस लिखा जाएगा माइनस। तो यहाँ तो कह रहा है धनात्मक है, इधर ऋणात्मक गलत हो गया ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अमान्य। तो लिखेंगे यहाँ अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, x माने थे ना, x का मान 17 तथा क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 ना, 17 और जोड़ 1 18। कोई दिक्कत किसी को, चलिए नोट कीजिए। देखो आगे है तुम्हारा 2 नंबर का 3 नंबर, ठीक है, 4.1 का 2 का 3 नंबर। सवाल कहता है इसमें कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन नाम का कोई लड़का है जिसकी माँ जो है रोहन की उम्र से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल, मतलब रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु दोनों को जब गुना करते हैं ना, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी कैसे होगा। देखो मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, मान लिए अभी रोहन कितने वर्ष का है, x वर्ष का है। रोहन की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष मान लिए ना। इसलिए रोहन की मां की आयु क्या हो जाएगा, कह रहा है रोहन की मां, कह रहा है इसमें रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो इसकी मां की आयु कितना हो जाएगा, इससे 26 वर्ष बढ़ हो गई, कितना वर्ष। बात समझ में आया कि नहीं आया। नाउ मतलब अब कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात समझ में आता है, पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु अभी x साल का, 3 वर्ष बाद कितना साल का, x प्लस 3। अगर अभी हम 28 साल के तो 3 वर्ष बाद कितना साल के, 31 साल से जोड़ेगा ना। तथा अब मान लो कि हमारा उम्र बढ़ेगा तो तुम लोग का उम्र बैठा रहेगा, सबका ना बढ़ेगा। रोहन अगर 3 वर्ष बाद हो गया तो उसकी मां भी तो बढ़ रही है, ठीक ना। तो 3 तथा 3 वर्ष पूर्व बोलते हैं, 3 वर्ष पश्चात रोहन के मां की आयु, रोहन की मां की आयु कितना हो जाएगा, अभी है x प्लस 26 साल की और 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष जोड़ दो तो कितना हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। कोई दिक्कत। अतः अब देखो क्या कह रहा है, रोहन की आयु और उसकी मां की आयु का गुणनफल कितना है, रोहन की आयु x प्लस 3 और उसकी मां की आयु x प्लस 29, दोनों मिलाकर कितना है 360, ठीक है। अब हल कर लो, x गुना x करोगे तो x स्क्वायर प्लस 29 गुना x तो 29x, फिर प्लस 3 गुना x करोगे तो 3x
और प्लस 29 गुना 3 तो 3 नमा 27 हासिल 2 3 गुना 6 2 8 87। इधर प्लस क्या जाएगा माइनस 360 बराबर क्या 0। देखो एक्स स्क्वायर लिख दिए 29x और 3 को x मिला के दोनों प्लस ही है ना, तो 29 और 3 32x। अर्थात देखो 87 रुपया आमदनी है और 360 रुपया कर्जा, ज्यादा कर्जा है ना, कितना है 10 में 7 घटेगा तो 3, यहाँ बचेगा 5, 15 में 60 घटेगा तो 7, 2 273 बराबर कितना 0। अब हल करने हो गया प्लस गुना माइनस तो माइनस 273 गुना 1 करेगा 273 एक्स स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर कितना प्लस में 32 गो एक्स। ऐसा कोई दो संख्या गुना करने पर 273 जोड़ने घटाने पर 32 होना चाहिए, तो इसका मतलब 32 से तो ज्यादा ही होना है क्या, तो 32 से ज्यादा लेंगे तो 8 पंचे 40 400 39 और 7 देखो यहाँ 39 गुना करो 7 7 नमा 63 हासिल 6 7 तिया 21 और 6 पुर गया 39 में 7 घटाओगे 32 नहीं पुर जाएगा, तो 39 और 7 के रूप में इसको लिखेंगे। देखो ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में इसको लिखते हैं 39x और माइनस में 7 गो एक्स। देखो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस पुड़ गया, 39 गुना 7 करेंगे तो 277 भी पुड़ गया, x गुना x तो एक्स स्क्वायर भी हो गया, और 39x आमदनी में से 7 गो एक्स कर्जा हटा देंगे तो 32 गो एक्स आमदनी बच गया, और माइनस में 273 बराबर कितना 0। आया समझ में। अब देखिए दोनों में से x कॉमन निकाल लीजिए, 2 गो एक्स में से 1 एक्स बाहर तो 1 एक्स बचेगा, प्लस x बाहर तो कितना 39, इस दोनों में से माइनस में 7 कॉमन निकाल लीजिएगा तो प्लस में सॉरी x तो है ही, माइनस और माइनस प्लस 273 में 7 से भाग दोगे ना तो 7 तिया 21 बचेगा 6 7 9 63 39 हो जाएगा बराबर 0। एक बार दोनों को लिखो x माइनस 7 और एक बार लिखोगे x प्लस 39 बराबर 0। इधर हल कर रहे हैं। जब ध्यान रखना ये ऊपर का है, जब तुम्हारा x माइनस 7 बराबर 0 होगा, x माइनस 7 बराबर 0, x का मान कितना 7, और पुनः क्या जब x प्लस 39 बराबर 0, ये वाला x का मान कितना हो जाएगा माइनस में 39। अब सिंपल बात x किसको माने थे रोहन की आयु, किसी का आयु माइनस में हो सकता है, ये क्या हो गया यहां दिखाना होगा अमान्य, ये अमान्य हो गया। अतः अब लिखो यहां पे रोहन की वर्तमान आयु कितना माने थे x ना, x का मान 7 वर्ष, यही तो निकालना था। बनाइए देखो 4.1 का 2 नंबर का लास्ट सवाल थी ना, 2 का 4 सवाल कहता है इसमें एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, सॉरी 480 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब पहले कितना था पता नहीं, लेकिन अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और कम होता तो उतना ही दूरी तय करने में उसको 3 घंटा का समय अधिक लगता। तो हमें बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। सिंपल में लॉजिक समझो एक बात, हम जा रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में यहां से पटना, तुम जा रहे हो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में यहां से पटना, कौन पहले पहुंचेगा? पहले तुम पहुंचोगे, अब बाद में हम पहुंचेंगे ना। इसका मतलब कम समय किसको लगा? कम समय किसको लगा? जिसका स्पीड ज्यादा है, और अधिक समय किसको लगा? जिसका स्पीड कम है। यही ना हुआ। इसी लॉजिक को समझ के तो सवाल बन जाएगा। देखो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 2 का 4 नंबर है, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल को मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो चूंकि
समय बराबर सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, होता है ना। नाउ मतलब अब सिंपल वे में समझो, समय होता है दूरी बटे चाल। अधिक समय किसको लगता है? जिसका स्पीड कम होता है। तो पहले चला है किसी भी चाल से, मतलब एक्स के चाल से चला है। अब कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, मतलब स्पीड घट गया, अधिक समय घटने वाला लगता है ना। तो दूरी चला है कितना? 480 किलोमीटर, और चाल क्या था उसका? एक्स में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम था। आया समझ में? तो इसको अधिक समय लगेगा। अब कम समय किसको लगा है? इस चाल से चलने पर। तो दूरी चला है वही 480, और चाल क्या था उसका? एक्स। इस समय में से इस समय को घटाओगे तो कितना घंटा लगा है उसको? 3 घंटा। बात समझ में आया? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी चला 480 किलोमीटर, और चाल था जितना माने उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, एक्स माइनस 8। और फिर दूरी चला वही 480 ही, ठीक। और चाल क्या था उसका? एक्स। इससे इस समय से इसका समय 3 घंटा अधिक लगता है। इसका मतलब इसमें इसको घटा देंगे, 3 घंटा पूरेगा। बस समझ आया? अब दोनों को हल करो। x माइनस 8 और x का लघुत्तम लोगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। 480 गुना x करोगे तो 480 x, और माइनस 480 और कोष्ट में गुना हो जाएगा x माइनस 8 बराबर कितना? 3। अब देखो 480 तो है लिखा हुआ x, माइनस में 480 गुना x करो तो 480 x, माइनस माइनस प्लस में 8 0 0, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौके 32 6 38। अब बटे x गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर, माइनस 8 गुना एक्स तो 8x बराबर कितना? 3। नीचे क्या होगा? 1। माइनस में प्लस में खत्म, क्या बच गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। एक्स स्क्वायर गुना 3 करोगे तो 3x स्क्वायर, माइनस 3 8 24x हो गया, बराबर 3840 गुना 1 करेंगे तो 3840। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें से 3 कॉमन निकाल लो तो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 8x बराबर 3840। कटा दो ऐसे ही। एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, 8 स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840। गुना कर जाएगा भाग में 3। कटाइए, 3 है कहीं 3, 3 दूना 6 बचेगा 2, 24 3 8 24 1280। यानी कितना हो गया तुम्हारा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर प्लस देखा जाएगा, माइनस में 1280 बराबर 0। अब यहां से हल होगा। ऐसा कोई दो संख्या खोजिए जिसको गुना करने पर प्लस गुना माइनस माइनस, यहां दिखाते हैं, माइनस 1280 गुना एक्स स्क्वायर तो 1280 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर माइनस में 8x। ऐसा कौन दो को संख्या होगा जिसको गुना करेंगे तो माइनस में 1280 एक्स स्क्वायर, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस में 8x। सिंपल बात है। 40 और 32 लो ना, 40 गुना 32, 40 को जब हम 32 से गुना करते हैं, देखो 0 तो बैठ जाएगा पहले ही, 4 दूना 8, 4 3 12 उड़ गया, और 40 में 32 घटा दो 8 नहीं पड़ जाता है। तो 40 और 32 के रूप में लिखेंगे इसको। देखो पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस में 8x को लिख सकते हैं, माइनस में 40x, और तब प्लस में 32x। देखो माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस हो गया, 40 गुना 32 करेंगे तो उतना फूट जाता है, और 40 को कर्जा में से 32 को हटेगा तो 8 को कर्जा बच जाएगा, तब लास्ट माइनस में 1280 बराबर कितना? 0। इस दोनों में से आप x कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस 40, इस दोनों में से प्लस में आप 32 निकाल लीजिए तो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। एक बार बाहर वाला x प्लस 32, और फिर एक बार x माइनस 40 बराबर क्या? 0। जब x प्लस 32 बराबर 0 होगा तो x का मान माइनस 32, और जब x माइनस 40 बराबर 0 होगा तो x का मान इधर माइनस क्या जाएगा? प्लस में 40। बताओ किसी भी रेलगाड़ी का चाल माइनस में हो सकता है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अमान्य। अर्थात क्या हो गया? अतः रेलगाड़ी की चाल x मान कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत किसी को? बढ़ाइए।